सत्य का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग भी है। यही बात अहिंसा की है। यह खांडे की धार पर चलने के बराबर है। ध्यान की एकाग्रता के जरिए एक कलाकार रस्सी पर चल सकता है, परंतु सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए कहीं बड़ी एकाग्रता की आवश्यकता होती है। जरा सा ध्यान चूके कि धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। सतत साधना के जरिए ही सत्य और अहिंसा को सिद्ध किया जा सकता है। लोगों ने अहिंसा को आज जो रूप दे रखा है, अहिंसा वैसी स्थूल चीज़ नहीं है। किसी प्राणी को चोट न पहुंचाना बेशक अहिंसा का अंग है, परंतु यह उसको छोटे से छोटा चिन्ह है। अहिंसा के सिद्धांत को प्रत्येक बुरे विचार से, अनुचित जल्दबाजी से, झूठ बोलने से, घृणा से, किसी का बुरा चाहने से आघात पहुंचता है। जिस वस्तु की संसार को आवश्यकता है उससे चिपटे रहने में ही अहिंसा भंग होती है, परंतु संसार को तो हम रोज जो कुछ खाते हैं उसको भी ज़रूरत है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं वहाँ लाखों कीटाणु हैं जो स्थान के मालिक हैं और जिन्हें हमारे वहाँ होने से चोट पहुँचती है। तब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए? अगर हमारा यह विश्वास हो, जैसा कि है, कि जब तक शरीर के लिए आसक्ति बनी हुई है तब तक एक शरीर के नष्ट होने पर आत्मा अपने लिए दूसरा शरीर तैयार कर लेती है, तो यह भी कोई हल नहीं है। शरीर का बंधन तो तभी मिटेगा जब हम उसकी आसक्ति छोड़ देंगे। आसक्ति से मुक्ति ही सत्यरूपी संसार का, सत्यरूपी ईश्वर का साक्षात्कार है। यह साक्षात्कार जल्दबाजी से प्राप्त नहीं हो सकता। शरीर हमारा नहीं है। जब तक वह है तब तक हमें उसे अपने को सौंपी हुई धरोहर समझकर उसका उपयोग करना चाहिए। शरीर संबंधी बातों के प्रति यह दृष्टि रखकर ही हम किसी दिन शरीर के भार से मुक्त होने की आशा रख सकते हैं। शरीर की मर्यादाओं को अच्छी तरह समझकर हमें अपने भीतर जो भी शक्ति है उसे लगाकर आदर्श की ओर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अहिंसा और सत्य आपस में इतने गुंथे हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से सुलझाकर अलग करना लगभग असंभव है। वे एक सिक्के के या यूँ कहिए कि धातु के एक चिकने गोल टुकड़े के दो पहलुओं की तरह हैं। कौन कह सकता है कि यह उल्टा है और यह सीधा है? फिर भी अहिंसा साधन है, सत्य साध्य है। साधन वही है जो सदा हमारी पहुंच के भीतर हो, और इसलिए अहिंसा हमारा सर्वोच्च धर्म है। अगर हम साधन को संभाल लें तो हम साध्य तक देर या सवेर पहुंचकर ही रहेंगे। एक बार यह बात अच्छी तरह समझ लें तो हमारी अंतिम विजय असंदिग्ध है। हमारे रास्ते में जो कठिनाइयाँ आएँ, बाह्य दृष्टि से हमारी चाहे जितनी बार हार होती दिखे, हम सत्य की खोज न छोड़ें और विश्वास के साथ एक ही मंत्र जपें, सत्य है। अहिंसा सर्वोच्च प्रकार की सक्रिय शक्ति है। यह आत्मबल या हमारे भीतर विराजमान भगवान की शक्ति है। अपूर्ण मानव उसके तेज पुंज को पूरा ग्रहण नहीं कर सकता, परंतु उसका लेस मात्र भी जब हमारे भीतर सक्रिय हो तब वह गजब का काम करता है। आकाश का सूर्य सारे विश्व को अपनी प्राणदायक गर्मी से भर देता है। यही स्थिति अहिंसा और सत्य के साथ है।